हेलो फ्रेंड्स, अपेक्स ग्रुप में आप लोग का हार्दिक स्वागत है। अपेक्स ग्रुप आपके साथ हमेशा खड़ा है। इस समय लॉकडाउन चल रहा है, लेकिन आपकी परीक्षा की तैयारियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हम आपके लिए जो आपका टॉपिक है नरेशन, उसी को कंटिन्यू करते हैं। तो कल हमने जहाँ तक पढ़ा था उसी के आगे आज कंटिन्यू करेंगे। हमें रूल पढ़ना है जो कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे चेंज होगा। मैं एक स्टेटमेंट लिखता हूँ, ही सेड टू मी आई एम प्लेइंग क्रिकेट। ही सेड टू मी आई एम प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है, आप लोगों को कल बताया गया था कि जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर का जो सेंटेंस है ये है आपका रिपोर्टिंग वर्ब है, और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो है वो है आपका रिपोर्टेड स्पीच। ठीक, इतना तो आपको बताया गया था। अब रूल ऑफ चेंज कैसे, रूल्स क्या कहते हैं। सबसे पहला रूल, जो आपका कॉमा है और इन्वर्टेड कॉमा है, ये आपका चेंज होगा, चेंजेस इनटू दैट, जो कि आपका कंजंक्शन है। कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा चेंजेस इनटू दैट विच इज यूज्ड एज अ कंजंक्शन। दूसरा आपका रूल है, जो आपके सब्जेक्ट्स हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड फर्स्ट पर्सन, आई और वी, ये चेंज होंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। चेंजेस अकॉर्डिंग टू फर्स्ट पर्सन आई और वी, चेंजेस अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सेकेंड पर्सन यू, it will change according to object. And third person he, she, it, they, it, she's, नो चेंज, इनमें कोई चेंज नहीं होगा। अब देखिए बात क्या हो रही है कि ये जो तीनों चीजें है, फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन, ये आपके रिपोर्टेड स्पीच के पार्ट्स हैं। रिपोर्टेड स्पीच, यदि ये जो आपका रिपोर्टेड स्पीच है इसमें कोई फर्स्ट पर्सन आ जाए, सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन है, ऑब्जेक्ट है, या फिर कोई प्रोनाउन है, तो इसको चेंज करेंगे रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। अगर जो आपका सब्जेक्ट रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट पर्सन है तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। अगर ये सेकंड पर्सन है तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, और अगर ये थर्ड पर्सन है तो उसमें कोई भी चेंज नहीं किया जाएगा। और प्रोनाउन है तो जिस भी केस में प्रोनाउन होगा उसी केस के अकॉर्डिंग चेंज होगा। जैसे पॉजेसिव प्रोनाउन है तो पॉजेसिव केस में ही चेंज होगा। ठीक है, इसको आप लोग लिखिए, फिर अगला रूल बताते हैं। आइए देखते हैं तीसरा चेंज क्या होता है। थर्ड रूल है आपका शेड टू, सेज टू, से टू चेंज होगा टेल में, सेट टू चेंज होगा टोल्ड में, और आपका सेज टू चेंज होगा टेल्स में। बट इफ वी हैव से, says,
or said. It means after this verb there is no any object connecting with to, then there will be no change. Say to change into tell, said to changes into told, says to changes into tells. If we have say, says or said without the object, then it remains constant, there is no change. इसको लिखिए, ठीक है स्टूडेंट्स। अब ये तो हो गया आपका चेंज, पर्सन कैसे चेंज होता है वो भी आपको पता चल गया। एक सन फार्मूला आता है, उसके अकॉर्डिंग भी SON फार्मूला इसको कहते हैं, SON फार्मूला, इसके अकॉर्डिंग आपका चेंज होता है जो पर्सन 1 2 3 अपॉन SON। इट मीन्स फर्स्ट पर्सन चेंजेस अकॉर्डिंग टू सेकेंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन चेंजेस अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सेकेंड पर्सन ऑफ रिपोर्टेड स्पीच चेंजेस अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब, and third person of the reported speech gets no change. Okay, first person changes according to subject of the reporting verb, first person of the reported speech changes according to subject of the reporting verb, second person of the reported speech is changed according to the object of the reporting verb, and there is no change in the reported speech of third person of reported speech get no change. एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। He said I am a good boy. तो क्या हो जाएगा जब इसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे? ये आपका डायरेक्ट है, ठीक है, ये आपका डायरेक्ट स्पीच होगी, डायरेक्ट स्पीच, ठीक है। तो इसको जब हम लोग इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो सब्जेक्ट ही सेड, अभी आपको बताया अगर इसके साथ कोई ऑब्जेक्ट नहीं आएगा नहीं चेंज होगा। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आपका कंजंक्शन दैट में चेंज होगा, दैट आई फर्स्ट पर्सन चेंजेस अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट ही है, तो इसका जो भी नॉमिनेटिव केस होगा वो होगा आपका ही। वी कैन राइट हियर आई, माई एंड मी, ही, हिज, हिम। Then I changes according to, he changes to I, it means I changes to he, and he was a good boy। इसको लिखिए आप लोग, फिर उसके बाद बताते हैं आगे। एक और एग्जांपल देखते हैं। He said to me, जो पहला हमने लिया था, I am playing cricket। अभी आपको सारे रूल नहीं बताए गए हैं, ये आपको समझाया जा रहा है कि जो बताए गए वो कैसे चेंज होता है, ठीक है। He said to change into told, he told me, comma inverted comma that, it means said to change into told, comma inverted comma changes into that, first person changes according to the subject, he was playing cricket। तो इसके बाद का फोर्थ आपका रूल है, इफ reporting verb is on future tense or present tense,
the tense of reported speech does not change. देखिए इसमें कहा जा रहा है कि जो रिपोर्टिंग वर्ब है उसकी जो रिपोर्टिंग वर्ब है अगर वो फ्यूचर टेंस में हो या फिर प्रेजेंट टेंस में हो तो जो आपका रिपोर्टेड स्पीच का टेंस होगा वो चेंज नहीं होगा। एक एग्जांपल देखिए, राम सेज टू सीता, राम सेज टू सीता आई will kill the I plays flute for you। ठीक है, राम सेज टू सीता आई प्लेज फ्लूट फॉर यू। राम से changes into tells Sita that he plays flute for her। तो राम टेल्स सीता ये आपका प्रेजेंट टेंस हो गया। तो आगे जो रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस होगा, क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस में है तो ये प्रेजेंट टेंस में ही रहेगा, यही चेंज नहीं होगा। अगर ये फ्यूचर में होगा तो ये फ्यूचर में ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। ठीक है, आइए देखते हैं पांचवा रूल क्या कहता है। जो आपका फिफ्थ रूल है, चेंज इन टेंसेस, चेंजेस इन टेंस, टेंस आपका कैसे चेंज होता है। ठीक है, तो एक आप बना लीजिए। ठीक है, टेंस चेंजेस इनटू सबसे पहला टेंस क्या है? सबसे पहला टेंस होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस, रिपोर्टेड स्पीच के टेंस कैसे चेंज होंगे? रिपोर्टेड स्पीच टेंस। ठीक है, टेंसेज ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, टेंसेज ऑफ रिपोर्टेड। जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंसेस कैसे चेंज होते हैं देखते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस चेंज होता है आपका सिंपल पास्ट टेंस में, सिंपल पास्ट में, सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल प्रेजेंट चेंजेस इनटू सिंपल पास्ट। तो इसकी वर्ब के साथ एस और ईएस प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम लोग लगाते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और फिर ईएस लगाते हैं। ठीक है, डू और डज इसकी हेल्पिंग वर्ब। ठीक, ये चेंज किसमें होगा? सिंपल पास्ट मतलब वर्ब की सेकेंड फॉर्म या डिड में। ठीक है, ये पहला था। दूसरा आपका होगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आपका लगाया जाता है आईएनजी, मतलब वर्ब की आईएनजी फॉर्म। ठीक है, इज एंड आर। ठीक,
ये आपका चेंज होगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। वर्ब की आईएनजी फॉर्म और साथ में इज एम और चेंजेस इनटू वाज वर्ब। थर्ड आपका है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या होता है, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म रहती है। पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज होगा, नो सॉरी, हैज और हैव के साथ, हैज और हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म चेंज होगा पास्ट परफेक्ट में, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। आप लोग इसको लिखिए, इसके बाद बताते हैं और जो टेंसेस है वो कैसे चेंज होते हैं। आइए देखते हैं और कौन कौन से टेंसेस हैं जो चेंज होंगे। वो है आपके फोर्थ है प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस चेंज होगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस चेंज होगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। हैज, हैव के साथ बीन, वर्ब की आईएनजी फॉर्म ये चेंज होगी हैड के साथ बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म। इसके बाद आपका आएगा सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस किस में कन्वर्ट होगा, सिंपल पास्ट आपका चेंज होगा पास्ट परफेक्ट में। सिंपल पास्ट आपका चेंज होगा पास्ट परफेक्ट में, अर्थात डिड वर्ब की सेकेंड फॉर्म चेंज होगी है वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है। और आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस चेंज होगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस में वॉज वर्ब की आईएनजी फॉर्म ये आपका चेंज होगा हैड बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म। इसको लिखिए, फिर आगे एग्जांपल और इसके आगे के टेंसेस को करवाते हैं। देखिए फ्यूचर टेंस के जो फ्यूचर टेंस रिपोर्टेड स्पीच के फ्यूचर टेंस, रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है। फ्यूचर टेंस रिपोर्टेड स्पीच जो फ्यूचर टेंस में है उसके चेंजेस होते हैं जो इसमें जो है विल आपका चेंज होगा वुड में, विल चेंजेस इनटू वुड, शैल चेंजेस इनटू शुड, कैन चेंजेस इनटू कुड एंड मे चेंजेस इनटू माइट। विल वुड में, शैल शुड में, कैन कुड में, मे माइट में चेंज होगा। ठीक है। जो विल और वुड का चेंजेस होगा वो अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट होगा, इसको ध्यान रखिएगा। आई के साथ शैल, वी के साथ शैल, ठीक है, इसको ध्यान रखिए, इसको नोट कीजिए, फिर आगे बताते हैं। एक और एक स्पेशल केस आता है आपका, उसको नोट में करके लिखिएगा। नोट, अगर आपका जो रिपोर्टेड स्पीच है, रिपोर्टेड स्पीच वो कोई यूनिवर्सल ट्रूथ है, यूनिवर्सल ट्रूथ, हैबिचुअल फैक्ट है कोई,
हैबिचुअल फैक्ट, या फिर आपका कोई यूनिवर्सल ट्रूथ है, कोई हैबिचुअल फैक्ट है, कोई कॉमन सेंस, ऐसी कोई भी बातें होंगी तो जो है आपका रिपोर्टेड स्पीच में अगर यूनिवर्सल ट्रूथ, हैबिचुअल फैक्ट, कॉमन सेंस की कोई भी बातें होंगी तो उसको एज इट इज लिखेंगे, उसके टेंस में कोई चेंज नहीं होगा, नो चेंज। ठीक है, इन सबको कोई भी चेंज नहीं किया जाएगा। ठीक है, इसको लिखे फिर आगे बताते हैं अगला रूल क्या है। आइए स्टूडेंट्स देखते हैं एग्जांपल यूनिवर्सल ट्रूथ का। ठीक है, जैसे ही सेड द अर्थ revolves around the sun। ठीक है, he said the earth revolves around the sun। अब the earth revolves around the sun यूनिवर्सल ट्रूथ है कि पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है, तो आपको लिखना सीधा ही said that यूनिवर्सल ट्रूथ एज इट इज उतार देना, नो चेंज, अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। ठीक है, देखिए कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं, सिक्स्थ रूल है, सम वर्ड्स ऑफ रिपोर्टेड स्पीच changes as follows। ठीक है, ये चेंज कब होगा? जब आपकी रिपोर्टिंग वर्ब है पास्ट टेंस में होगी, तब इसमें चेंज होगा। कुछ शब्द जैसे हियर, टुमारो, स्टरडे, ये चेंज होगा देयर में, टुमारो, द नेक्स्ट डे, या फिर ये टुमारो चेंज होगा द नेक्स्ट डे, स्टरडे चेंज होगा द प्रीवियस डे। इसको लिखिए फिर आगे बताते हैं, और भी कई सारे ऐसे शब्द हैं जो चेंज होंगे। ठीक है, द नेक्स्ट, ये आपका चेंज उसमें होता है द फॉलोइंग डे, ये चेंज क्या होगा? स्टरडे मतलब एक दिन पहले, तो ये भी तो लिखा जा सकता है द डे बिफोर। ठीक है, और भी शब्द हैं, इसको लिखिए फिर बताते हैं कि कैसे चेंज होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, ये जैसे और जो आपके वर्ड है, बी चेंज होगा दोज में, एगो किस में चेंज होगा? बिफोर में, टुडे, दैट डे, और जो भी बात दैट डे के लिए सही है तो टुनाइट है तो दैट नाइट के लिए भी वो बात सही होगी, दैट नाइट। हेंस का आपका देंस, दिस का दैट, नाउ का देन। ठीक है, अभी तक तो इतने वर्ड हैं। दश का आपका शो में चेंज होगा, ठीक है, तो इसको लिखिए और आज यहीं तक रहते हैं, कल एग्जाम्पल करवाएंगे और अभी असर्टिव के 3-4 रूल और जो बचे हैं उसको बताएंगे। ठीक है, तो अब इसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।